हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आपका भी पेपर 8 जनवरी को सैनिक स्कूल का होने वाला है, उसमें आप पेपर देने जा रहे हैं, तो आप ये वीडियो अगर पूरा देखते हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। और आज के इस वीडियो में हम पेपर फर्स्ट को सॉल्व नहीं करेंगे। पेपर फर्स्ट में गणित, सामान्य ज्ञान और भाषा के क्वेश्चन आते हैं। पेपर सेकेंड जिसमें 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, उन क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से फटाफट चलते हैं और वीडियो को आप सभी लोग, इस क्लास को आप सभी लोग अंत तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो सैनिक स्कूल की शानदार तैयारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए, और वीडियो को दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। तो आइए अब जल्दी से पेपर 2 की ओर चलते हैं, जो आपका 50 नंबर का यहाँ पर आता है। बहुत ही अच्छे से समझेंगे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो बच्चों, अभी हम आ चुके हैं पेपर सेकंड की ओर, जो कि बौद्धिक परीक्षा प्रश्न होते हैं, जैसे हम रीजनिंग के क्वेश्चन भी कहते हैं। 30 मिनट में आपको यानी 25 क्वेश्चंस करने होते हैं, 50 नंबर के। देख पा रहे निर्देश आपको दिए गए हैं। इस प्रश्न पत्र में 25 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, और सभी प्रश्नों को काली या नीली स्याही से पेन ओएमआर शीट पर भरना है। ये सारा कुछ आपको पहले से पता है। तो जल्दी से क्वेश्चन संख्या फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसका आंसर देखेंगे क्या हो जाएगा। सही आंसर आप सभी को यहाँ पर करवाने वाले हैं। तो आप सब देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, और जल्दी से आंसर कमेंट सेक्शन में भी भेजते रहिएगा। तो आंसर क्या होगा आप सब देख पाएंगे और जल्दी से आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्या लिखा गया है आप समझ पा रहे होंगे। इस यानी प्रश्न को देख पा रहे होंगे। दिए गए विकल्पों ए, बी, सी तथा डी में कौन सी आकृति यक्ष के स्थान पर इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी। तो आप सब देखिए, ए वाला आंसर नहीं होगा, यहाँ पर सी नहीं होगा, और यहाँ पर देखेंगे डी नहीं। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख पा रहे हैं आप सब लोग, बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से समझ पा रहे हैं आप सब लोग। तो जल्दी से क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट की ओर चलते हैं, अगला। और यहाँ पर पूरे 25 क्वेश्चन है, जिनको हम करने की कोशिश करेंगे और आप सब आंसर कर पाएंगे। अगले क्वेश्चंस में क्या कहा गया, उस आकृति को ढूंढिए जो अपने समूह आकृति समूह से संबंधित नहीं है। तो देखिए, उस आकृति को ढूंढना है जो यहाँ पर संबंधित नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ए आकृति संबंधित नहीं है, और बाकी के सारे ये देखिए यहाँ पर संकेत दिए गए हैं कि ये पैदल रास्ता है, या यहाँ पर किस तरह का, यहाँ पर खतरा दिखाया गया है। ये आग कोई भी संकेत नहीं है, यहाँ पर आग बन रही है, इसका कोई संकेत नहीं है, अलग है, ये इनसे संबंधित नहीं है। तीनों एक जैसे हैं, मतलब एक ही कैटेगरी में आते हैं, ये अलग है। तो आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सही आंसर आप लगा पाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, और आप सब यहाँ पर आंसर करिएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। और आप जो भी लोग इंग्लिश में क्वेश्चंस को करना चाहते हैं वो इंग्लिश में इधर पढ़ सकते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द नंबर सीरीज गिवन बिलो। जो आपको नीचे नंबर सीरीज दी गई, अंकों की नीचे दी गई श्रृंखला में छूटे हुए अंक को ढूंढिए कौन सा आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत ही शानदार अप्रोच लगाएंगे। आपको इनके बीच का अंतर निकालना। देखिए 6 और 11 के बीच 5 का अंतर है, फिर इनके बीच देखेंगे 10 का अंतर है, और इस प्रकार से इनके बीच आगे देखेंगे कितने का अंतर है। तो यहाँ पर 15 का अंतर है, फिर देखिए कितने का अंतर है, 20 का अंतर है। अगली बार 25 का अंतर आना चाहिए। तो हम 56 में 25 को ऐड कर देंगे और हमारी संख्या निकल कर आ जाएगी। 56 में 25 को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। आप सब जानते हैं किस तरह से हमारा आंसर। देखिए यहाँ पर 6 5 11 के एक हासिल एक, और यहाँ पर आ चुका है इस तरह से। ये यहाँ पर 81 आंसर आपका आ जाएगा। सी वाला सही आंसर है। ऐसे आप सेकंडों में क्वेश्चन उड़ाएंगे, वहां भी बात आराम से। और हमारी अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, ऐसे क्वेश्चन को हल करना होता है। देखिए अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई संख्या श्रृंखला। जो भी लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ पर इस तरह से पढ़ लेंगे। हम फिलहाल हिंदी पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा क्योंकि हम हिंदी में यहाँ पर पढ़ाते हैं, तो आप समझ पा रहे होंगे। और इंग्लिश में भी हमें आता है, लेकिन हम इंग्लिश में नहीं पढ़ा रहे हैं अभी। देख सकते हैं, फाइंड द मिसिंग नंबर डेट है सेम रिलेशन। और क्या लिखा है, जो सेम रिलेशन हो 26 एज 37, जैसे 26 और 37 के साथ है। हैश टू 19 19 के साथ, इस तरह से जैसे दिखाया गया, वो आपको क्या करना है, ऐसे ही संबंध बनाना है। नीचे देखिए, नीचे दी गई संख्या श्रृंखला में
19 संख्या का जो संबंध 37 के साथ है, ठीक उसी के आधार पर 26 संख्या के लिए जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, आपको बता दें कैसे किया जाता है। 19 दूनी कितना होता है, 2 से गुणा किया गया और एक कम कर दिया गया, 38 होता है, आप सब जानते हैं। 38 में से एक कम कर दिया 37। 26 को 2 से गुणा करेंगे कितना होता है, आप कहेंगे सर 52 आएगा, और यहाँ -1 करेंगे तो कितना बचेगा 51। बी आंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गलत नहीं करना, काफी सारे बच्चे ए आंसर लगाएंगे जो कि गलत है, समझ रहे हैं आप सभी लोग, यानी आंसर कौन सा सही है आप ये समझते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्या कहा जा रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यदि आकृति यक्ष को दर्पण में देखा जाए, जो आकृति यक्ष है इसे दर्पण में देखा जाए तो ABCD में से कौन सा समान होगा, दर्पण प्रतिबिंब होगा उसका, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर आपको कैसे आंसर देना है, आपसे जो यहाँ पर कहा गया वो आप समझते रहिएगा। आपसे कहा गया ये जो आकृति यक्ष है, अगर इसे हम दर्पण में देखेंगे, यहाँ पर हम दर्पण लगा दें और दर्पण में इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा वो आपको बताना है। तो आंसर आपका सही क्या होगा, देखिए ए आंसर नहीं होगा। जब आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप ये देखिए कौन सा नहीं होगा, ये वाला नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर। इसी तरह से आपका कौन सा नहीं हो सकता वो आप यहाँ पर देखते रहेंगे अच्छे से। आपका देखिए यहाँ पर अब कौन सा नहीं हो सकता, सही से आपको ये चीजें देखनी है। जैसा यहाँ पर त्रिभुज दिख रहा है, पहले कौन सा त्रिभुज हमें दिखाई पड़ेगा, ये वाला कहाँ पर दिखाई पड़ेगा, देखिए यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम बना हुआ है। अब बात करते हैं बिंदु, देखिए इधर की ओर है तो इधर भी बाहर की ओर होना चाहिए, अंदर क्या कर रहा है इधर की ओर होना चाहिए था, तो इसलिए बी वाला गलत हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए ये डी वाला गलत हो चुका है। सही आंसर हमारा क्या बचा है, तो सही आंसर यहाँ पर सी इज द राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, देख पाए होंगे आप सब। तो इस तरह से क्वेश्चन किया जाता है हल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और ऐसे क्वेश्चंस में बड़ी संख्या में बच्चे गलत करते हैं, गलत नहीं करना आपको। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा देख लीजिएगा। उस शब्द को चुनिए जो दूसरे शब्द समूह से मेल नहीं खाता है। कौन सा ऐसा है जो दूसरे शब्दों से मेल नहीं खाता है, उसे आपको चुनना है यहाँ पर। बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर कैसे सॉल्व करेंगे, क्या आपसे कहा गया उस यानी शब्द को चुनिए जो दूसरे शब्दों के समूह से मेल नहीं खाता। तो देखिए 3 यहाँ पर मेल खा रहे होंगे, देखिए पिक्चर है, पोस्टर है, बुक है और सीनरी है। तो आपको हम बता दें अब कैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आप देखिए पिक्चर और पोस्टर एक जैसे दिखेंगे और सीनरी भी एक जैसी दिखती है, सिंगल पेज पर बना हुआ फोटो टाइप का होता है। लेकिन बुक यहाँ पर एक पढ़ने के लिए पूरी यानी उसमें ढेर सारे पेजेस लगे होते हैं, तो बुक यहाँ पर अलग हो जाएगा। सी आंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अगला, और आप सब देख पा रहे होंगे बहुत ही अच्छे से ऐसे ही आंसर करना है आपको वहां पर, और आप सभी को गलती नहीं करनी। कमेंट सेक्शन में फटाफट आंसर देते रहिएगा, और आप अगर अपनी तैयारी को शानदार करना चाहते तो आप हमें कमेंट्स में ये बताइएगा कि लाइव क्लास ली जाए या वीडियो रिकॉर्डेड क्लास फटाफट इसी तरह से करवाते रहें। हमारे पास हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो आप चाहते हैं वो भी हम लाएंगे, जैसे कि 19, 20, 21 ये सारे क्वेश्चन पेपर हमारे पास हैं, और इन्हें आप देख कर जाएंगे, सही तरीका हल करने का सीख लेंगे तो आप कभी भी फेल नहीं होने वाले। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में कौन सा चित्र यात्री रेलगाड़ी बस के संबंध में उत्तम है। देखिए यहाँ पर आपको कैसे करना है, यात्री है, देख सकते हैं यात्री है, और यहाँ पर क्या है बस है, और यहाँ पर रेलगाड़ी है। इन्हें आपस में देखना है किस में संबंधित होंगे, कैसे संबंधित होंगे। तो यहाँ पर आप सभी को ये देखना है बहुत ही अच्छे से, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से देखना कैसे ये संबंधित होंगे, किस तरह से संबंध बनेगा इनका। जल्दी से आंसर करेंगे आप सभी लोग। हेलो, तो आप सभी देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप सभी को देखिए बहुत ही शानदार अप्रोच बता रहे हैं। क्या होता है देखिए यहाँ पर रेलगाड़ी इस तरह से है और एक बस जो है इस तरह से, लेकिन दोनों के अंदर सेम होता है। क्या चीज सेम होता है, यात्री सेम होते हैं। तो कुछ यात्री इस देखिए इसमें आ जाएंगे, कुछ इसमें आ जाएंगे, इस तरह का डायग्राम बनेगा। सी वाला सही आंसर है। कभी भी याद रखिएगा, देखिए बस और गाड़ी एक जैसी हो ही नहीं सकती, तो यानी डी वाला तो कभी होगा नहीं, एक के अंदर एक नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा और अलग अलग भी नहीं होगा, क्योंकि यात्री दोनों के अंदर होते हैं चाहे वो बस हो या रेलगाड़ी, इसलिए सी ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 8, और इसका सही आंसर क्या होगा।
कार का संबंध देख सकते हैं पेट्रोल से है, वही संबंध टेलीविजन का के साथ होगा। टेलीविजन का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। तो आप सभी को बता दें, देखिए यहाँ पर कैसे संबंधित किया गया। कार पेट्रोल के बिना नहीं चल सकती, टेलीविजन किसके बिना नहीं चल सकता है, तो टेलीविजन यहाँ पर आप देखेंगे किसके बिना नहीं चल सकता है। जो एक खास चीज है टेलीविजन को चलाने के लिए, देखिए कार के अंदर पेट्रोल फ्यूल का काम करता है, ईंधन का काम करता है, वही टेलीविजन के अंदर ईंधन का काम कौन करेगा, इलेक्ट्रिसिटी करेगी, ना कि यहाँ पर एंटीना करेगा। एंटीना नहीं होगा, समझ रहे हैं आप सभी लोग। तो सही आंसर क्या है, इस तरह से अगर हम संबंधित करें तो डी मेरे अनुसार सही आंसर है। आपको क्या लगता है, आप यहाँ पर हमें आंसर जरूर करिएगा कमेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, और इस क्वेश्चन में क्या कहा गया देख सकते हैं। यहाँ पर कहा गया दी गई आकृति यक्ष के स्थान पर कौन सा आएगा, एबीसीडी में से आपको यहाँ पर देखिए एक आकृति दी गई है और यक्ष के स्थान पर कौन सी आएगी एबीसीडी में से, ये आपको बताना है। तो बहुत ही अच्छे से आप सब कर पाएंगे। यहाँ पर जो डिजाइन बन रही हैं वही डिजाइन आपको बनानी होती है। कैसे यहाँ पर सही आंसर हमारा आएगा वो आप यहाँ पर देखिए। तो आप सब लोग जब देखें तो सही आंसर देखने की कोशिश करिएगा जिससे आपका सही आंसर आ सके। तो यहाँ पर आप एक चीज हमेशा नोट करिएगा, बी वाला आंसर नहीं आएगा। पहले ये देख लिया करो कौन सा हमारा आंसर नहीं आएगा, सी वाला नहीं आएगा, और इस प्रकार आपका जो यहाँ पर डी है वो भी नहीं आएगा। अब सही आंसर कौन सा बचता है, वही आपका सही आंसर हो जाएगा। ए वाला आपका इज द बेस्ट ऑप्शन है, एकदम राइट। अगर यहाँ पर इसे हम शिफ्ट कर देंगे तो हमारी ये डिजाइन जो है देख सकते हैं, जो डिजाइन बन रही वो डिजाइन हमारी कंप्लीट हो जाएंगी ए वाले से। तो सही आंसर हमारा आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आंसर किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, और सारे क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं। एक कक्षा के बालक सीधी लाइन में खड़े हैं, उनमें से एक लड़का लाइन के दोनों सिरों से 19वें स्थान पर खड़ा है। बताइए कक्षा में कितने लड़के हैं। तो आप यहां पर देखेंगे बहुत ही अच्छे से आंसर कर पाएंगे। आपको क्या, तो यहाँ पर देखिए कोई लड़के हैं और एक लड़का जो है लाइन में खड़ा है। तो अगर शुरू से गिनते हैं, ये शुरू का पॉइंट है, शुरू से देखेंगे तब उसका स्थान कितना है, 19वां है, 19वें स्थान पर है। लेकिन यहाँ पर अंत से अगर देखेंगे, अंत से देखेंगे तब भी क्या है, अंत से देखेंगे तब भी वो 19वां है। यानी एक लड़का जो 2 बार गिना जाता है, चाहे आगे से गिने या पीछे से गिने, उसका स्थान 19वां ही रहता है। यानी यहाँ पर आप इस तरह से भी देख सकते हैं, शुरू से उसका 19 है तो उसके पीछे कितने बचे, 18 बचे। इस तरह से 19 और 18 को जोड़ेंगे 37 आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए कैसे। तो आपको बता दें शुरू से 19 है, अगर पीछे से देखेंगे तब वो कैसा 19वां है, तो उसके आगे कितने होंगे, 18 होंगे। सॉरी यहाँ पर आपके 18 होंगे, किधर से भी देखेंगे तो एक तरफ से जोड़ेंगे, यहाँ पर आपका आंसर 37 आएगा। तो सही आंसर 37 है, उसके पीछे 18 हैं और आगे भी 18 हैं। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे सही आंसर। अगला क्वेश्चन और इसका सही आंसर देंगे आप सब। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा देखिए साफ और एकदम क्लियर देख पा रहे हैं। यक्स के स्थान पर आपसे कहा गया है बिंदु के आधार पर मोड़ा जाए तो एबीसीडी में से कौन सी आकृति बनेगी। अगर देखिए इस तरह से हम यहाँ पर मोड़ दें, इसे मोड़ा जा रहा है, यहाँ से बीच से इसको मोड़ दिया जा रहा है, फोल्ड कर दिया जा रहा है, और किधर की ओर, इधर की ओर फोल्ड किया जा रहा है। तो ये कैसी दिखेगी वो आपको यहाँ पर बताना है। सही आंसर देखिए क्या हो जाएगा। तो आप सबका ए वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। अब कौन सा होगा, सी वाला नहीं होगा। अब आपको ये देख लेना होगा कौन सा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह का जो ये क्रॉस बन रहा है, ये डी वाला ये नहीं होगा, यहाँ पर ये क्रॉस नहीं बनेगा। अब आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है इस तरह का जो क्रॉस बन रहा है वो नहीं बनेगा। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो गया बी वाला। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऐसे किया जाता है, आप सब समझ पा रहे हैं, बहुत ही समझदार हैं आप सब। और हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लग रही है। ये प्रैक्टिस सेट जो यानी रियल क्वेश्चन पेपर पर हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, ये कैसा लगा। देखिए अब आपसे कहा जा रहा है और सही आंसर करेंगे। स्कूल का जो संबंध एजुकेशन से है वही संबंध बैंक का किससे होगा। तो आप सभी लोग बताइए, स्कूल के अंदर हमें एजुकेशन यानी शिक्षा देने का कार्य होता है, बैंक के अंदर क्या होता है, हमें बैंक के अंदर देखिए क्या चीज मिलेगी। बैंक के अंदर एटीएम होगा या चेक होगा या लोन होगा, या आपसे जो यहाँ पर कहा जा रहा है लॉकर होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, बैंक के अंदर हमें क्या मिलता है।
मुख्य रूप से बैंक का कार्य क्या है? देखिए स्कूल का काम होता है एजुकेशन देने का, तो बैंक का काम क्या हो जाएगा? मेरे अनुसार यहाँ पर सही आंसर सी वाला लग रहा है, लोन देने का हो जाएगा। लोन बैंक ही देते हैं तो सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको कोई और आंसर लग रहा है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, दिए गए शब्द को यदि दर्पण में देखें तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा किसके समान होगा? अगर इसे हम दर्पण में देखेंगे बच्चों, सही आंसर क्या होगा? आपको बता दें, दर्पण देखिए इस साइड से लगाया जा रहा है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आप देखेंगे पहले ई का दर्पण प्रतिबिंब बनाया गया है। ई अगर शीशे में देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह की दिखेगी। आर किस तरह का दिखेगा तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कौन सा आंसर नहीं होगा वो आप देखिए। अब आर की बारी है, आर किस तरह से दिखेगा तो आपको कुछ इस तरह से दिखना चाहिए। यहाँ पर बी गलत है। अब देखिए यहाँ पर डी वाला भी गलत है, क्योंकि आर आया ही नहीं दूसरे नंबर पर। इस तरह से अब बचे हुए कौन से आंसर हैं? ए और सी में देखेंगे सही आंसर क्या हो जाएगा, वो आपको सही आंसर के रूप में करना है। क्या कमी है वो आपको देखनी है। फिर देखिए ए की बारी है, फिर ए आएगा तो आप देखेंगे ए किसमें है? तीसरे नंबर पर ए वाला सही आंसर है। सी यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पर एच पहले दे दिया था इसलिए। तो आप सब समझ पाए, ऐसे क्वेश्चंस में गलती बिल्कुल ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला यहाँ पर देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, और आंसर करेंगे क्या कहा जा रहा है। नीचे दिए गए श्रृंखला में कहा है पानी में देखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसा दिखाई पड़ेगा? पानी में देखिए, पानी में जब कभी भी देखा जाता है तो नीचे से यहाँ प्रतिबिंब, जैसा कि पानी में देखेंगे तो पानी इस तरह से दिखेगा और इस तरह से इसका एच ऐसा ही बना रहेगा। यानी आपको ये देखना एच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आर यहाँ पर इस तरह से कुछ बनने वाला है, जैसा कि आप देख पाए तो इस तरह से आप देखेंगे। और 26 कहाँ पर बन रहा है तो वो आपको सारा कुछ सही से देख करके चलना है। 4 कहाँ पर, आर कुछ इस तरह से बनेगा बच्चों, देखिए इस तरह से यहाँ पर। तो इस तरह से कहाँ पर बना हुआ है वो आपको देखना है। बी वाला देखिए गलत है, यही चीज देख करके आपको पता लग जाता है। और यहाँ पर क्या गलत बना हुआ है वो आप देखेंगे। ए तो गलत है, क्योंकि ओ यहाँ पर पहले नहीं होगा, तो इस तरह से सी नहीं होगा। सही आंसर डी वाला बच गया, सही आंसर आपका है। अब आप देख सकते हैं, इसको एकदम चेक कर सकते हैं, कोई इसमें गलत नहीं है, सही आंसर मिल चुका है। इस तरह से आपको आंसर करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, आपसे कहा जा रहा है उस शब्द को चुनिए जो दूसरे शब्द समूह से मेल नहीं खाता है। कौन सा है जो मेल नहीं खाता है? देखिए अर्थ है, सन है, मरकरी है, जुपिटर है। आप सभी लोग बच्चे होशियार हैं, अगर नहीं समझते तो आप समझ लीजिएगा। अर्थ हुआ, मरकरी हुआ और जुपिटर हुआ, ये क्या है? सारे के सारे हमारे क्या हैं? यानी प्लेनेट हैं, यानी ग्रह हैं। आप सब जानते होंगे इंग्लिश में जिन्हें प्लेनेट कहते हैं। सन यहाँ पर प्लेनेट नहीं होता, ग्रह नहीं है, इसलिए सन अलग है। आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन और रीजनिंग का ये शानदार क्वेश्चन आ चुका है। यक्ष के स्थान पर क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी? यक्ष यानी कॉलम में देख सकते हैं, तो आपको बताना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा आंसर, वो आपको करना है। और यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर मेरे अनुसार जो होने वाला है वो हम आपको बता देते हैं। सी यहाँ पर एकदम राइट आंसर होगा, और कोई भी आंसर यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जैसे इसको मैच करेंगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, और आप सब इसी तरह से क्वेश्चंस को देखते रहिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है आपसे, यदि सारी दिशाओं में घड़ी की दिशा में यदि सारी दिशाओं को घड़ी की दिशा में 90 डिग्री के कोण से घुमा दिया जाए तो उत्तर को पश्चिम और पूरब को उत्तर बना दिया जाए तो उत्तरी और पश्चिमी दिशा की जगह कौन सी दिशा आएगी? आपको ये आंसर करना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए हर एक दिशा को 90 डिग्री घुमा दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं, अगर ये नॉर्थ है, नॉर्थ को ये लोग क्या कर रहे हैं, यानी क्या बना रहे हैं, तो आप देख सकते हैं वेस्ट बना देते हैं 90 डिग्री घुमा करके। तो आपको इसी तरह अपना आंसर करना है। और ये लोग अब क्या कर रहे हैं कि आपको ये देखिए, तो यहाँ पर इसी वाली दिशा को इन्हें घुमाए। अब ये लोग आपसे कह रहे हैं कि उत्तर और पश्चिम की दिशा, ये वाली दिशा अगर यहाँ पर ये लेंगे तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये दिशा कौन सी परिवर्तित हो जाएगी। 90 डिग्री जब इसमें हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो ये वाला आएगा, देखिए पश्चिम में भी जाएगा और वो क्या है, साउथ में भी जाएगा। तो यानी वेस्ट और साउथ, सही आंसर ए वाला हो जाएगा। आपको जो आंसर सही लगता है वो हमें कमेंट्स में बताएं। और मेरे अनुसार जो एकदम सही और सटीक आंसर जो हमने समझाने की आपको कोशिश की, इन्होंने हमसे वो वाली दिशा पूछी थी उत्तर और पश्चिम, जो देखिए नॉर्थ और पश्चिम के बीच में है, वो दिशा किधर बदल जाएगी? तो यहाँ देख सकते हैं साउथ और वेस्ट के बीच में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्या कहा जा रहा है, दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प दिया गया शब्द बन सकता है। दिए गए विकल्पों में कौन सा जो यानी विकल्प है वो इन शब्द से बन सकता है। देख सकते हैं शब्द से बना हुआ विकल्प में कौन सा शब्द दिया गया वो आपको ढूंढना है। तो देखिए इनकी सहायता से बना हुआ शब्द आपको ढूंढना है, कहाँ पर मिलेगा। तो इसके अंदर आपको देखिए आर आया हुआ है, यू आया हुआ है, पी आया हुआ है, पहला वाला देखेंगे। देखिए यहाँ पर आप अच्छे से देखते रहिएगा, कहीं पर पी आया है क्या, आप यहाँ पर देखेंगे इसके अंदर पी नहीं आया है। पी कहीं नहीं आया तो यहाँ कैसे आ गया, फिर आप देखिए ध्यान से पी नहीं आया है तो ये वाला नहीं बन सकता है। बी वाला आप देखिए एस सी है, एस के बाद सी देखिए यहाँ पर मिल रहा है, यू मिल रहा है, पी इसके अंदर भी आ गया तो ये वाला भी हमारा नहीं होगा, बी वाला नहीं होगा। इस तरह से अब नेक्स्ट को देखेंगे एफ आर, एफ कहीं पर आया है, एफ आर ए है, सी टी है और फिर यू है, आर ई है। तो ये हमारा देखिए बन जाएगा बहुत ही अच्छे से। कौन सा, इसकी जो बी है डी वाले की, ये बी कहीं पर नहीं मिल रही है, आप समझ पा रहे हैं, इसके अंदर कहीं पर भी बी नहीं आया है, इसलिए डी गलत है और सी हमारा सही आंसर है, जो बन जाएगा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है यदि यक्ष को दर्पण में देखा जाए तो एबीसीडी में से कौन सा यानी इसके समान आएगा, दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है इसका। तो देखिए बहुत ही अच्छे से आप सबको हम बता दें, जैसे यहाँ पर ये दर्पण लगाकर देखेंगे तो ये एरो ऊपर की ओर है, तो ऊपर की ओर एरो इस तरह से हमें देखना चाहिए। कहाँ पर नहीं दिख रहा है तो देखेंगे सी वाला गलत हो गया। अब आप देखिए ये वाला गोल साइड दिख रहा है तो गोल साइड इधर की ओर देखना चाहिए, कहाँ पर नहीं दिख रहा, बी में नहीं दिख रहा है तो इसलिए ये हमारा गलत हो गया। अब बचे हुए दो जिनके अंदर ये दिख रहा है, लेकिन गोल साइड के अंदर कुछ भी नहीं है, केवल लाइंस हैं, तो ये कहाँ से आ गए इसके अंदर, ये लाइन कहाँ से आ गई, इसलिए हमारा ये गलत हो गया। बचा हुआ डी आपका एकदम राइट आंसर बच गया है, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऐसे किया जाता, पहले आपको ये ढूंढना होता है कौन सा नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन, उस शब्द को चुनिए जो दूसरे शब्दों के समूह से मेल नहीं खाता, जो दूसरे शब्दों के समूह से मेल नहीं खाता उसे चुनना है। तो आप देखिए क्या कहा गया है आपसे, स्टूडेंट है, लॉयर है और मैकेनिक है, इंजीनियर है। तो आप यहाँ पर देखिए लॉयर हुआ, मैकेनिक हुआ, इंजीनियर हुआ, सभी पेशेवर हैं, सभी अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर अभी पढ़ाई कर रहा है, विद्यार्थी है, वो सीख रहा है, और सब क्या करेंगे, सभी जो है सीख चुके हैं अपने अपने काम को। लॉयर एक अच्छे से यहाँ पर वकील बन चुका है, मैकेनिक एक अच्छा मैकेनिक होता है, इंजीनियर अपना काम इंजीनियरिंग सीख चुका है, और ये अभी विद्यार्थी सीख रहा है, तो विद्यार्थी अलग है, जो यहाँ पर मेल नहीं खाता है, अलग है, समझ पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, यक्ष आकृति को दर्पण में देखा जाए तो उसका प्रतिबिंब एबीसीडी में से कौन सा बनेगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा वो आपको यहाँ पर पता करना है, सही आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन का आंसर कैसे हो जाएगा, यहाँ पर ये जो बाल दिख रही है सेम बाल दिखेगी, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आप देख पा रहे हैं कहाँ पर सेम दिख रही है, बी में नहीं दिख रही तो बी गलत हो चुका है, इसी प्रकार सी में दिख रही है, और यहाँ पर देखेंगे अभी हम डी में भी नहीं दिख रही, इसलिए गलत हो चुका है। अब बच्चों इनमें से कौन सा सही आंसर होगा, तो देखिए यहाँ पर ये जो नीचे दिख रहा है इस तरह का नीचे यहाँ पर दिख रहा है, तो ए हमारा सही आंसर है, सी हमारा गलत है। देख सकते हैं यहाँ पर अलग है, इसलिए हमारा ये सी गलत हो चुका है। तो आप सब ऐसे आंसर करेंगे, सेकंडों में आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए थोड़ा साफ हो रहा है, आप देख पा रहे हैं। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे और क्या कहा गया वो आप समझ पाएंगे। क्वेश्चन के अंदर आपसे जो कहा गया वो आप समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर प्लस को क्या कर दिया जाता है, प्लस को भाग, भाग को माइनस और माइनस को गुणा और गुणा को प्लस लिखा जाए तो नीचे दी गई समीकरण। तो पहले हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम आपको बता दें। देखिए हमें जो दिया गया वो सारा कुछ लिखेंगे, हम यहाँ पर देखिए 12 लिखेंगे। अब चिन्ह को देखेंगे, प्लस दिया गया था, प्लस को यहाँ क्या है भाग कर दिया जाता है, तो हमने भाग कर दिया 6। अब 6 के बाद देखिए भाग का चिन्ह है, भाग को माइनस कहा जाता है तो माइनस लगाएंगे और 3 है। फिर यहाँ पर माइनस दिया है, माइनस यहाँ पर क्या है, माइनस देखिए गुणा में बदला जाता है तो हम गुणा में बदल देंगे और 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए गुणा का चिन्ह दिया, जैसे प्लस कहा गया तो यहाँ पर 8 करेंगे। अब क्या आएगा, इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले बोर्ड मास का नियम लगता है, बोर्ड मास के अनुसार पहले ब्रैकेट फिर ऑफ, फिर यहाँ पर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव। तो सबसे पहले भाग की बारी है, इसे हल करेंगे। क्या होगा, देखिए 6 से भाग किया जाएगा 12 में 2 आ जाएगा, माइनस है 3 और गुणा 2
+8 इस तरह से। अब देखिए आपको सबसे पहले अब गुणा करनी है, तो गुणा आंसर क्या होगा 2। अब यहाँ पर 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पर +8 है। अब देखें सबसे पहले यहाँ पर जोड़ा जाएगा, तो देखिए 8 और 2 जुड़ेंगे आपस में तो कितना हो जाएगा 10 और -6। यहाँ पर आंसर क्या आएगा 10 में से 6 घटेगा तो आपका केवल 4 बचेगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल 4 यहाँ पर बचेगा। देख सकते हैं सही आंसर सी वाला हो चुका है। ऐसे किया जाता है। देखिए हमने सेकंडों सेकंडों में क्वेश्चन कर दिया और ये क्वेश्चन काफी सारे बच्चे गलत कर जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया, नीचे दी गई विकल्पों में, नीचे दिए गए विकल्प ए बी और सी और डी में किसी एक विकल्प के अंदर यक्ष आकृति छिपी हुई है। उस विकल्प को ढूंढिए जिसमें यक्ष आकृति छिपी हुई है। किस विकल्प में ये आकृति छिपी हुई है वो आपको ढूंढना है। अच्छे से आप यहाँ पर ढूंढ पाएंगे कौन सा आंसर हो जाएगा ये आपको बताना है। तो जल्दी से आप ढूंढ कर बताइए कहाँ पर ये छिपी हुई है, कहाँ पर ये छिपी हुई है, ढूंढ कर बताएंगे। बच्चों इस क्वेश्चन का देखिए आप सभी को आंसर देने फटाफट आप समझ पाएंगे कि आपका आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। आप सब बहुत ही बेसब्री से इंतजार सोच रहे होंगे इसका आंसर क्या है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर ए वाला नहीं है, बी वाला नहीं है, सी वाला नहीं है। हम कैसे कह पा रहे हैं, क्योंकि हमने इसका आंसर एकदम सही तरीके से देख रखा है। कहाँ पर है, आप यहाँ पर इसको देखिए ध्यान से, तो आपका आंसर देखिए कहाँ पर मिल रहा है। यहाँ तक आपका आंसर इसके अंदर छिपा हुआ है। अब आपको उसकी जो हाथ यानी हैंड है वो देख सकते हैं किस तरह से बनाया गया था। जो हमारा यक्स है सेम आंसर मिल चुका है डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सही आंसर करना है। आपको एक देखिए इक्वेशन दी गई है और हम चाहते हैं जैसा अभी हमने ऊपर इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया था सेम उसी तरह से कहा गया भाग को गुणा, गुणा को यहाँ पर देखिए भाग, और यहाँ पर जोड़ को माइनस, माइनस को इस तरह से भाग कहा गया है। तो आपको क्या करना है बच्चों, अगर आपने अभी ऊपर वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन हमने किया था, देखिए 22 यहाँ पर किया था, उस वाले क्वेश्चन की तरह इसे सॉल्व करके आप हमें होमवर्क में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ये आपका होमवर्क है आज का, और कमेंट्स में आंसर करिएगा क्योंकि आप सभी का पेपर 8 जनवरी को होने जा रहा है। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाते तो बहुत गलत बात है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी हमने करवाया। और आपको होमवर्क कमेंट सेक्शन में ये होमवर्क का क्वेश्चन जरूर करना है। साथ ही साथ अपना नाम बता देना है और अपने जिले का नाम बताना है। आप कहाँ से, किस जिले से बिलोंग करते हैं इंडिया के, यानी किस जिले से हैं जिससे आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, किस स्टेट से हैं ये भी बता सकते हैं। नाम और होमवर्क का आंसर जरूर भेजिएगा। ABCD जो भी है HW में बनाकर भेज देंगे। धन्यवाद, आप सब इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं और इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से आप समझ सकते हैं। नितिन 49 बच्चों की कक्षा में 18वें स्थान पर है, अंत से उसका स्थान क्या होगा। देखिए बच्चों अभी हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था और आपको ये सेकंड यहाँ पर HW देते हैं। 2 ही क्वेश्चन हमने आपको HW के रूप में दिए, होमवर्क के रूप में दिए। ये दोनों ही आंसर आपको करके कहाँ पर भेजने हैं, आपको हमारे कमेंट सेक्शन में आंसर भेजना है। और कमेंट्स में आंसर फटाफट से आप सब भेजेंगे, अपना नाम भी लिख देंगे और जो भी इस HW का आंसर होगा ABCD वही एक केवल लिखेंगे। HW के आगे जो भी है वो आप यहाँ पर लिखेंगे ABCD में से, और अपने जिले का नाम और जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो आप जरूर बताइएगा। अब आप यहाँ पर देखिए आंसर बहुत ही अच्छे से करने वाले हैं। यहाँ पर आप सब आंसर करेंगे। साथ ही साथ बच्चों आप सब कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा आप किस तरह की क्लास चाहते हैं, वीडियो क्लास या फिर यहाँ पर या आपकी लाइव क्लास चलाई जाए या इसी तरह से प्रैक्टिस सेट करवाया जाए, और आप किस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व चाहते हैं वो आपको यहाँ पर PDF चाहिए तो हमें कमेंट्स करें और आप सभी को बता दें। आप सब लोग ये जरूर बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। और आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हो इसीलिए हम आप सभी के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो इस क्लास को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आप सभी के लिए बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन अप्रोच बता रहे हैं सॉल्व करने की। ये 2 जो होमवर्क के क्वेश्चन दिए दोनों ही अभी हमने ऊपर कराए थे। आप सबको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करना चाहिए और अच्छे से आप सभी को आंसर देना चाहिए। जैसा कि अभी देखो ये क्वेश्चन हमने करवाया था, इस तरह से आपको करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।